नमस्कार दोस्तों, एक ही गलत कदम उठा था राहे शौक में और मंजिल मुझे ताउम्र ढूंढती रही। यही स्थिति होती है हर ड्रग अब्यूज की, हर नशा करने वाले व्यक्ति की। नशा बुरी लत होती है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे उसकी चपेट में आ जाते हैं। मौज मस्ती के लिए किया गया नशा कब उनकी जिंदगी की जरूरत बन जाता है, वो भी नहीं जान पाते हैं। क्या करने होंगे प्रयास बच्चों को बचाने के लिए और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे श्री राजकुमार शाह जी से, जो कि एनसीबी जम्मू है, सुपरिटेंडेंट एनसीबी जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, अगर नशे की बात की जाए तो देश और दुनिया में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठा रही हैं। अगर आप सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू की बात करें तो यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हम एक बॉर्डरिंग स्टेट हैं और उस पार से इस पार तक बहुत सारी नशे की खेप आ रही है, जिसके चपेट में हमारे यहाँ के नौजवान इस तरफ के चपेट में आ रहे हैं और अपने दिशा से भ्रमित हो रहे हैं, जिनको बचाने के लिए हमें भरसक प्रयास करने होंगे और अपनी एजेंसीज, पुलिस, समाज सभी को साथ में लेकर एक प्रयास करना होगा ताकि हमारे युवा इस नशे के जाल से बच पाए। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट है कि युवा शक्ति को बचाना चाहिए और इस दलदल में वो ना आ सके, प्रयास जो है वो जॉइंटली प्रयास होने चाहिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौज मस्ती के लिए किया गया नशा अचानक इतना ऐसे रैपिड ग्रोथ का क्या कारण आप देखते हैं, और ट्रेंड जो है वो कैसे चलता है, जो चैनल है जी कैसे चलता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौज मस्ती के लिए किया गया नशा लोगों को कैसे बर्बाद कर रहा है। सपोज़ देखिए क्या होता है, आजकल की युवा पीढ़ी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, परखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अगर उनको कोई कहता है कि अगर आप ये टेस्ट करके देखें जी, तो बहुत जल्दी ही वो प्रभावित हो जाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए या उनके एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए। सपोज ये शुरुआत होती है आपकी गुटखा, सिगरेट, बियर, शराब, विस्की से। उसके बाद ये लत धीरे धीरे नशे की तरफ मुड़ जाती है और इनका झुकाव होता है। कभी अगर आपको कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, या कहीं आप आउटिंग पे जा रहे हैं या रिजल्ट आ रहा है, तो बताया जाता है कि आप एक बार ट्राई करो, एक बार से कुछ नहीं होता है। बट मेरा ये सजेशन है कि वो एक बार ही आपके लत के लिए काफ़ी है, जो आपको दोबारा उसी अंतराल पे वो डोज चाहिए। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि छोटे लेवल से नशा जो है वो शुरू होता है, जिसे हम लीगल नशा भी माना जा सकता है। इस पर रोक तो है, पर फिर भी सरेआम जे बिकता है। सिगरेट शराब की अगर हम बात करें, गुटखा की अगर हम बात करें, सर अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि एक्सपेरिमेंटल एज होती है, सब कुछ ट्राई करती है। आपने ये भी कहा कि कुछ नशे ऐसे होते हैं एक ही बार लेने पर जो है उनकी आदत हो जाती है। रेड फ्लैग्स क्या है? पेरेंट्स कैसे अवेयर रहें कि बच्चा जो है वो एडिक्शन की तरफ ड्राइव कर चुका है? आप सबसे पहले एज ए पेरेंट अपने बच्चों का ख्याल रखें। जब उनके कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको गौर करेंगे कि अब बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, आप उनके आस पड़ोस में ध्यान रखें, वो किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, उनके कॉलेज फ्रेंड्स कौन से हैं, स्कूल फ्रेंड्स कौन से हैं, कोचिंग कहाँ जाता है, कितना पैसा लगता है, ग्रुप स्टडी में कौन कौन आ रहे हैं, सोसाइटी से अलग तो नहीं हो रहा है, अलग थलग न पड़े। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स देखने के और ख्याल रखने के और गौर करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बच्चा हमसे हर चीज़ शेयर करे, कोई चीज़ मतलब हमसे छुपाए ना या हमसे डरे ना। आजकल बच्चों को आप एक दोस्त की भांति ट्रीट करें तो वो आपसे सभी अपने सीक्रेट शेयर करेंगे। अगर आप उन पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के हिसाब से बैठेंगे तो वो हो सकता है कि मिसफायर कर जाए हमारे लिए। कहीं ना कहीं बच्चों की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे वो रोज़गार की तरफ से हो। ये प्रयास जो है पेरेंट्स से भी शुरू होते हैं, गवर्नमेंट तो भी कई तरह की इनिशिएटिव जो है वो लेती है। सर, अब इलाज, अगर कोई बच्चा इसमें आ ही जाता है, इलाज क्या है और बचाव कैसे किया जा सकता है?
देखिए, जैसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इलाज इसका ये है, अवेयरनेस इज़ बेटर देन पनिशमेंट। ड्रग एडिक्ट के लिए भी पनिशमेंट है और ड्रग ट्रैफिकर के लिए भी पनिशमेंट है। हाँ, उस पनिशमेंट में थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा मैं कि ड्रग एडिक्ट के लिए सरकार ने रिहैब सेंटर बनाया है और उनके जो गार्जियन हैं, उनके सहमति से उनको वहाँ दिया जाता है ताकि उनका प्रॉपर ढंग से इलाज हो पाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं अवेयरनेस, जागरूकता और जानकारी की तरफ ज़्यादा झुकाव दूँगा कि आप ड्रग्स के इल इफ़ेक्ट को समझें और इसी समाज में हर चीज़ है, अच्छा, बुरा, सही, गलत, बट आपको शिक्षा, एजुकेशन इसलिए दिया जाता है कि आप अपने जीवन के लिए जो सही है, वो समझें। कहीं न कहीं जागरूकता का जो लेवल है वो बढ़ाना होगा। सर, अब कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली इसमें आ ही जाता है तो इलाज बहुत इम्पोर्टेंट है। जी मैम, इलाज है। आप रिहैब सेंटर में आप जाइए, यहाँ पर जम्मू में बहुत सारे रिहैब सेंटर हैं, जो कि इलाज करते हैं और इलाज के दौरान मैं देखा हूँ कि उनको जीवन के जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, काम करना, बागवानी करना, उनको एंगेज करना, स्पोर्ट्स में, खेल-कूद और जो डे टू डे लाइफ़ की चीज़ें उनको करवाना, ताकि उनको एंगेज रखा जाए, उनको अकेलापन महसूस ना हो, डिप्रेशन में वो ना जाएँ। तो इस तरह की एक्टिविटी होती हैं और बहुत सारे रिहैब सेंटर हैं जो करवाते हैं। सर, सुपरिटेंडेंट एज़ एनसीबी की अगर हम बात करें तो आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसकी रिडक्शन में क्या रोल है? मैम, हमारी जितनी एजेंसियां हैं भारत सरकार की, पुलिस हो गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, कस्टम, डीआरआई, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब डिमांड रिडक्शन एंड सप्लाई रिडक्शन पे काम करती हैं। हम सप्लाई रिडक्शन के लिए इन्फोर्समेंट वर्क करते हैं ताकि जो इनके एक्चुअल मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाए, तस्कर को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ केस किया जाए और उनको उचित सजा दिलवाई जाए। डिमांड रिडक्शन के लिए हम अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या भारत के नौजवानों को या सभी देशवासियों को जागरूक किया जाए कि ड्रग्स के जो इल इफेक्ट हैं, दुष्प्रभाव हैं, उसको जानें और उससे अपनी बचाव आप खुद करें, ताकि अगर आप बचे रहेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित होगा तो हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। सुरक्षित रहेगा। सर, कोई भी एजेंसी, कोई भी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक जो कम्युनिटी लेवल की जो उसमें सहायता ना मिले उनकी। सर, एज़ एक सामाजिक होने के नाते क्या रोल हम अदा कर सकते हैं? एक आम जन जो है वो कैसे इसमें रोल अदा कर सकता है ताकि नशा मुक्त जो है समाज बनाने के लिए हम प्रयास कर सकें? सबसे पहले हमें हर एक लेवल पे शुरुआत करनी पड़ेगी। सपोज एजेंसियां तो अपनी काम कर रही हैं, बट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास, अपने जानने वालों, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार सभी पे एक नज़र रखें और अगर कहीं हमारे सामने कोई भी केस ऐसा सामने आता है कि वो एडिक्ट है, तो उचित ट्रीटमेंट के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले उनको दिखाएं, उनकी काउंसलिंग करें। कहीं न कहीं हेल्थ हैज़र्ड्स भी बच्चों को स्कूल से ही सिखाना शुरू कर देने चाहिए कि क्या आपकी सेहत के लिए क्या बुरा है, क्या कौन से नशे जो हैं वो आपको ज़िंदगी को नासूर बना सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि पूरा जो समाज है, कम्युनिटी है, उसको प्रयास करना होगा कि इस नशे से अपने समाज को बचाया जाए, बच्चों को बचाया जाए। सर, एक छोटा-सा मैसेज क्या देंगे आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से? मैं आपके प्रोग्राम्स के माध्यम से अपने देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो हमेशा अपने जीवन में से नो टू ड्रग्स कहें और यस टू लाइफ कहें, ताकि हमारी मुहिम, भारत सरकार की मुहिम नशे के विरुद्ध जो जंग जारी है, हम उस पर फतेह कर पाएँ। सर, शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और जागरूकता लाने का जो एक हमारा जो कोशिश थी में भी ये सफल रहेगी। दोस्तों, सर हमें बता रहे थे कि गवर्नमेंट्स और जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप कहेंगे नो टू ड्रग्स। आइए एक कदम हम जागरूकता की ओर बढ़ाएं, अपने देश को नशे से मुक्त करवाएं। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।